हनुमान साधक की याद आई। वो साधक हनुमान जी की उपासना के लिए जाने जाते थे। शारदा देवी उनके पास पहुंची और रोते हुए सारी बात बता दी। बाबा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है, कुछ उपाय बताइए। साधक ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने समीर की मां को बताया, तुम्हारे बेटे पर किसी बाहरी शक्ति का साया नहीं है, बल्कि उसे खिलाया पिलाया गया है। गांव में जो जागर की पूजा हुई थी, उसी के भोग की मिठाई में अभिमंत्रित चीजें मिला दी गई थीं। वो अब किसी लड़की और उसके परिवार की उंगलियों पर नाच रहा है। कोई उपाय बताइए गुरुजी, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी ने मिश्री का अभिमंत्रित पैकेट समीर की मां को देते हुए कहा, ये लो, इस मिश्री को मैंने मंत्रों से बांध दिया है। अगले 1 महीने तक किसी भी तरह ये मिश्री खिलानी होगी, चाहे दूध में दो या चाय में। जैसे जैसे ये मिश्री उसके भीतर जाएगी, उस वशीकरण का असर कटता जाएगा। शारदा देवी ने वैसा ही किया। समीर को किसी न किसी बहाने से वो अभिमंत्रित मिश्री दी जाने लगी। धीरे धीरे करिश्मा हुआ। समीर के ऊपर का वशीकरण साफ होने लगा। समीर एक डायरी में अपने हर खर्च का हिसाब रखता था। एक दिन जब वो अपनी हिसाब किताब की डायरी देख रहा था, तो वो सन्न रह गया। ये मैंने क्या किया? कविता और उसके परिवार पर मैंने इतने पैसे लौटा दिए। लाखों रुपए का हिसाब गायब है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मुझे ठगा है। मैं अभी जाकर उनसे हिसाब मांगता हूँ। नहीं बेटा, उनके पास मत जा। जो गया सो गया। हमें खुशी है कि हमारा समीर हमें वापस मिल गया। रहने दे बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। नहीं पिताजी, धोखे की सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। आर्यन पायल के घर पहुंचा और वहां जमकर हंगामा हुआ। उसने अपने पैसे वापस मांगे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। घर वालों ने भी उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी थी। एक दिन पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था, क्योंकि सालाना मेला शुरू हो चुका था। पर समीर को नहीं पता था कि जिस अपमान का बीज वो कविता के घर बोकर आया था, वो उस मेले की रात एक खौफनाक फसल बनकर उसके सामने आने वाली थी। गांव में सालाना मेले का जश्न अपने पूरे शबाब पर था। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में नारायण जी की पूजा और यज्ञ हो रहा था। पूरा कांजियापाल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन समीर के लिए ये रोशनी बस कुछ ही घंटों की मेहमान थी। मेले की तीसरी रात थी। प्रवचन चल रहा था और समीर अपने छोटे भाई विक्रम के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक समीर के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं था। समीर ने कॉल उठाया। हेलो, कौन? लेकिन उधर से कोई बोल नहीं रहा था। कुछ सेकंड बाद सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी और फिर